गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने एंटोनिम्स कर लिया, सिनोनिम्स कर लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया और ईडियम एंड फ्रेजेस कर लिए। तो आज अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे ईरर डिटेक्शन जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा, मैंने जो पढ़ाया है उसमें देखो, उसमें से ही आता है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन पकड़ने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है डेट द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट थी वो फेल्ड हो गई टू एड्रेस द रूट, जिसने क्या किया था, रूट कोस को एड्रेस किया था। ऑफ द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी थी, अनरेस्ट वर सरप्राइजिंग, जो कम्युनिटी थी वो मतलब इस रिपोर्ट को देख के क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। गिवन एक्सक्यूज डाटा, एग्जॉस्टिव डाटा, मतलब वो जिसने क्या दिया था, एग्जॉस्टिव मतलब होता है थकाने वाला डाटा दिया था। एंड कंपाइल ओवर सेवरल मंथ, और बहुत सारे मंथ को क्या किया था, कंपाइल किया था। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, देखो यहाँ पर लिखा है द रिपोर्ट, तो मतलब ये जो रिपोर्ट थी वो क्या थी, सरप्राइज। तो रिपोर्ट क्या है, सिंगुलर, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर वाज। तो कौन सा किससे क्वेश्चन था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन था। तो कौन सा पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है में क्या, व्हाट रेंडर द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पार्टिकुलरली कंटेंजियस इज नॉट इट इज प्रपोज्ड रियलिजमेंट ऑफ फिजिकल पावर पर से, बट दैट इट presume without empirical substantiation a fiscal eloquence among state whose development baseline are incommensurable by the informative metric। मतलब क्या कह रहा, व्हाट रेंडर द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन particularly contagious is not its purpose realignment ऑफ फिजिकल पावर, ये मतलब ये फिजिकल पावर का कॉन्टेजियस पर्सन नहीं है, बट डैट परज्यूम विदाउट इन्फेमेबल सब्सटेंस, लेकिन वो क्या किया जाता है, परज्यूम किया जाता है एज अ फिजिकल इक्विवेलेंस एमंग स्टेट्स हुज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखो क्या, बट डैट नहीं, लेकिन इट्स इक्विवेलेंस, यहाँ पर दो चीज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर हो गया बट। ठीक, तो कौन सा किससे क्वेश्चन था, कंजक्शन। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है मच ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन एमंग द रेगुलेटरी बॉडीज प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आर इन फैक्ट कॉन्सिडेंटल ओवरलैप केस्ड बाय डिफरेंट मैंडेट्स। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर देखो मच ऑफ व्हाट अपीयरेंस, यहाँ पर मच को क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन, ये पूरा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर के लिए हमारा क्या, वर्ब सिंगुलर होती है, यहाँ पर आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, इज। तो किससे क्वेश्चन था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अगला क्वेश्चन है डेट द फ्रेमवर्क लैक प्रोविजन ऑफ बैकग्राउंड कंपैटिबिलिटी इज लेस problematic than the assumption that the peripheral institution will without Korean adhere to central directive of framed। तो कह रहा है that the frame lacks provision, जो ये frame lacks provision है for background backward compatibility is less problematic than, तो लेस के साथ देन बिल्कुल सही है, ठीक। देन एजम्पशंस दैट ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस विल विदाउट कोरिजन अडेयर्स, मतलब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अडेयर तो सिंपल में आएगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा अडेयर, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, जो फॉलो करते हैं। अगला वर्ड है the more senior the position was the more urgent become need, जो become need है for the discretion decorum and refrainting from the frame and closure। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर देखो ये तीनों लिखा, डिक्रेशन, ये डिक्रेशन, यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म में जीरन में कैसे हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा रिफ्रेन। ठीक,
ठीक, तो यहाँ पर ये क्या सीक्वेंस की गड़बड़ी थी, तो कौन से पार्ट में एरर, पार्ट नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट्स एम्फेसाइज ऑन टेक्नो ऑप्टिमिज्म while commendable overlook the structure inequities that the breached data is accessibility and digital literacy across demographic and regional divide। तो क्या हुआ, जो रिपोर्ट है वो एम्फोसाइज ऑन मतलब जोर डालती है टेक्नो ऑप्टिज्म जो टेक्नोलॉजी पर, एंड वाइल कमेंडेबल और उसको क्या करती है, कमेंड प्रशंसा करती है, ओवरलुक। तो यहाँ पर देखो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है सिंगुलर, तो वो प्रशंसा करती है, ओवरलुक्स हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है, द रिफॉर्म बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल, जो ये रिफॉर्म है वो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं वो रिकमेंड किया गया है किसके द्वारा, पैनल के द्वारा, आर नॉट ओनली इंटेंड, वो इंटेंड नहीं किया है स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन द्वारा, बट आल्सो एड्रेसिंग, वो क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है द एसिमेट्री इन रिसोर्स एलोकेशन, जो एस्टिमेटेड रिसोर्स है डेट हैव लॉन्ग प्लेग्ड रूरल डिस्ट्रिक्ट, जो क्या किया गया है, रूरल डिस्ट्रिक्ट में प्लांट किया गया है। तो यहाँ पर देखो नॉट ओनली के बाद क्या गया, इंटेंड स्ट्रीमलाइन, तो ये तो हमारा सेम फॉर्म में। तो यहाँ पर बट आल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए, यहाँ एड्रेसिंग नहीं हो जाए, एड्रेस किया गया है। तो कौन से पार्ट में एरर है हमारा, पार्ट नंबर 3 में। ठीक, कैसे, जो सेम होता है, जिसका एक मतलब उसमें सेम होता है, दूसरे में भी सेम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कमेटी फेल्ड, जो कमेटी फेल हो गई टू डेलीब्रेट, जानबूझकर, एंड एडुक्वेंटली मतलब एडुक्वेंटली फेल हो गई, वर, अब देखो कमेटी क्या है, वर नॉट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव थीम्स लेव बट द पॉलिटिशियन रेमिफिकेशंस माइट हैव हैड इम्प्लीमेंट विदाउट बॉर्डर सेंसर, जो क्या किया गया है, सुधार किया। तो यहाँ पर देखो जो कमेटी है ये हमारा क्या है, कंपाउंड प्लूरल नाउन है, तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं क्योंकि ये ग्रुप में होता है। तो यहाँ पर वाच के स्थान, वर्ग के स्थान पर क्या हो जाए, वाच। देखो क्वेश्चन बड़े हैं बट क्वेश्चन में कंसेप्ट वही लग रहा है। देखो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है, तो तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊँगा अच्छे से। अगला है द रेगुलेटर्स डिसीजन टू पोस्टपोन द इम्प्लीटेशन, तो जो रेगुलेटर्स उन्हें डिसीजन किया कि इसमें जो पोस्टपोन से सुधार किया जाए, वाज एट्रीब्यूट पार्टी मतलब पार्टी को क्या किया, श्रेय दिया जाए, इंडस्ट्रियस प्रेशर एंड पार्सली ड्यू टू लीगल एम्बिग्यूटी एंड सराउंडिंग द रिसेंट अमेंडमेंट। तो यहाँ पर कौन सी देखो पार्सली ड्यू टू नहीं होता, तो पार्सली टू होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन की गड़बड़ी है। तो कौन से पार्ट में एरर, पार्ट नंबर 3 में। अगला ये क्वेश्चन तुम लोग क्या करना, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है, डेट देयर एग्जिस्ट नो रिसोर्सेज फॉर द सिटीजन्स इफ़ इन्वायरमेंटल वायलेशन आर कंडन, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।